गीता दूसरे अध्याय का 70वां श्लोक। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। आपूर्यमाणम, आपूर्यमाणम का मतलब जो चारों ओर से जल से भरा हुआ है। आपूर्यमाणम चारों ओर से जो जल से भरा हुआ है। अचल प्रतिष्ठम जिसकी प्रतिष्ठा अचल है, जो कभी अपनी प्रतिष्ठा से अपनी मर्यादा से विचलित नहीं होता है, अचल रहता है, अपनी मर्यादा में जो सदा स्थिर रहता है उसको कहते हैं अचल प्रतिष्ठम। अचल प्रतिष्ठा यस्य स अचल प्रतिष्ठम। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत्। यद्वत् माने जैसे, आपः माने जल। किसका जल? नाना नदियों का जल। जैसे अनेक नदियां होती हैं, अनेक नदियों का जल। यद्वत् जैसे अनेक नदियों का जल चारों ओर से जल से भरे हुए समुद्र में प्रवेश करता है, लेकिन उस नदियों के जल के प्रवेश करने से समुद्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है। तो आपूर्यमाणम जो चारों ओर जल से भरा हुआ है, तो समुद्र चूंकि चारों ओर जल से भरा रहता है तो समुद्र है आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। जब समुद्र में सभी नदियों का जल आकर के मिल जाता है तो भी समुद्र विचलित नहीं होता है। मतलब उसमें जैसे वर्षा ऋतु में बहुत पानी, नदियों का पानी समुद्र में आ जाता है, तो भी समुद्र में ऐसा नहीं होता है कि समुद्र में बाढ़ आ जाए। इसी प्रकार से गर्मी की ऋतु में जब विभिन्न नदियों में जल बहुत कम हो जाता है तो समुद्र में कम जल जाता है। तो समुद्र में चाहे कम जल आए बाहर से, चाहे ज़्यादा जल आए, उससे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है। समुद्र अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है। समुद्र जैसे है वैसे ही है। उसको वास्तव में किसी जल की आकांक्षा, जल की कामना, जल की इच्छा नहीं है। अपने आप जल आता रहता है समुद्र के अंदर। तो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा। तद्वत् माने वैसे ही, कामा का मतलब होता है संसार के भोग पदार्थ। तद्वत् कामा यम, यम का मतलब जिस मनुष्य में। कैसा मनुष्य? वास्तव में वह मनुष्य जिसमें कोई कामना नहीं रह गई है, जिसमें कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, इच्छा का जो त्याग कर चुका है। यानी ऐसा मनुष्य जो वास्तव में स्थित प्रज्ञ हो गया है, जिसकी प्रज्ञा भगवान में लग चुकी है, तो जिसका मन बुद्धि सब भगवान में लगा हुआ है, तो उसको संसार के किसी भोग पदार्थ की कामना नहीं रह जाती है। यद्यपि उसे भोग पदार्थ की कामना नहीं रहती है, फिर भी संसार के जो विषय हैं, जो भोग पदार्थ हैं, अपने आप उसको मिलते रहते हैं। लेकिन उनके मिलने से तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति। यम जिस मनुष्य में, जिस वीतरागी मनुष्य में, जिस कामना रहित मनुष्य में संसार के भोग पदार्थ प्रवेश करते हैं, मिल जाते हैं, मिलते रहते हैं, स शांति मापनोति, वही शांति प्राप्त करता है। न काम कामी, काम कामी न, काम कामी, काम का कामी। काम का मतलब भोग पदार्थ। भोग पदार्थ की, संसार के नाना प्रकार के भोग पदार्थों की कामना रखने वाले मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं होती है। मतलब कामना ये हो, हमको ये धन मिल जाए, ये दौलत मिल जाए, ये सोना मिल जाए, ये चांदी मिल जाए, हमारा बहुत अच्छा विवाह हो जाए, हमारी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा हो जाए, समाज में बहुत सम्मान बढ़ जाए, हमारा गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए, बंगला हो जाए। ये सारी क्या है? कामनाएं हैं। एक प्रकार से स्वर्ग की इच्छा भी कामना ही होती है।
तो ये सारी कामनाएं हैं, जिसमें कामना ये सब उसी में होती है जिसका मन वास्तव में भगवान में नहीं लगा होता है, संसार में लगा होता है, उसमें ये सब कामना होती है। और जिसका मन भगवान में लग गया, जो अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाया है, तो वह उसी प्रकार के वेदों का, शास्त्रों का, रामायण का, महाभारत का अध्ययन करेगा, सत्संग करेगा, ऐसे ही लोगों के सानिध्य में रहेगा, मंदिर में रहेगा, पूजा करेगा, तो हमेशा उसकी मन बुद्धि सब भगवान में लगी रहती है। श्री रामचरितमानस का पाठ करता रहेगा। तो ऐसे मनुष्य में कामना नहीं होती है, और बिना कामना रहते हुए संसार के जो भी भोग पदार्थ हैं वो उसको मिलते रहते हैं। तो मिलते रहते हैं तो उसको न तो लेने की इच्छा है, और न ही ये भी इच्छा होती है कि हमको ये न मिले, न तो ये इच्छा कि हमको मिल जाए। ऐसे में संसार की वस्तुएं उसको मिलती ही रहती हैं, वो सब भगवान उसको देते ही रहते हैं। तो ऐसा ही मनुष्य शांति प्राप्त करता है। न काम कामी, काम की इच्छा रखने वाला, संसार की इच्छा रखने वाले मनुष्य को शांति प्राप्त नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर।